क्या कोई योद्धा जिसने एक साम्राज्य की नींव हिला दी हो इतिहास से मिट सकता है? क्या वह जो जंगल की आत्मा बन चुका हो केवल एक नाम बनकर रह सकता है? बस्तर के घने जंगलों में आज भी एक नाम हवा में गूंजता है, गुंडाधुर। 19वीं सदी के अंत का बस्तर डन का अरण्य। नदियाँ मंत्र बुदबुदाती थी, जंगल गाते थे और हर आदिवासी अपनी धरती का एक अभिन्न अंश था। गोंड, धुरवा, हलवा, भद्रा ये नाम नहीं थे, ये जंगल के स्पंदन थे। उनकी जीवन शैली झूम कृषि, शिकार, वन उपज। यह कोई आजीविका नहीं, यह एक पूजा थी। यह एक ऐसी दुनिया थी जो सहस्र शताब्दियों से अक्षुण्ण थी। फिर आए अंग्रेज। उनकी नीतियाँ किसी धीमे जहर की तरह फैली। 1878 का वन अधिनियम। जंगल अब आरक्षित थे। आदिवासी अतिक्रमणकारी, शिकार, झूम कृषि, लकड़ी, सब पर पाबंदी। रेलवे स्लीपरों के लिए पेड़ कटने लगे और हर आदिवासी अपनी ही भूमि पर बेगार बनने लगे। 1899 से 1900 का अकाल आया। फिर 1907 से 1908। बस्तर अब एक सुलगता हुआ बर्तन था, उबलने के लिए तैयार। तभी नेतनार गांव में जन्मा एक बालक, धुरवा बागधुर, जिसे बाद में गुंडा कहा गया। लेकिन रुकिए, गुंडा करता तब योद्धा होता था। बस्तर के वीरों को गुंडा कहा जाता था, जिनके आगे दुश्मन कांपते थे। अंग्रेजों ने इस शब्द को बदनाम कर दिया, लेकिन असल में वह जंगल का सेनापति था। बचपन से ही वह पेड़ों की फुसफुसाहट सुनता, नदियों की धड़कन को महसूस करता। वह जंगल नहीं, जंगल उसमें बसता था। उसने समझा, सीधी लड़ाई नहीं, गुप्त विद्रोह ही रास्ता है। उसने एक गुप्त नेटवर्क तैयार किया। लाल मिर्च, मिट्टी के ढेर, आम के पत्ते, तीर संदेश बन गए। हर गांव योगदान देने लगा, धन से, हथियार से और मन से। यह सिर्फ एक विद्रोह नहीं था, यह जंगल की पुकार थी। 2 फरवरी 1910 बस्तर कांप उठा। गुंडाधुर ने पुष्पाल बाजार के अन्न भंडार लूटे, लेकिन अपने लिए नहीं। उसने वह धन गरीबों में बांट दिए। जगदलपुर में पुलिस थाने, मिशन स्कूल, जहां शिक्षा के नाम पर धर्म परिवर्तन कराया जाता था, गोरिल्ला हमलों का शिकार हुए। महाजनों को जिन्होंने गरीबों का धन दौलत लूटा था, भगा दिए गए। यह भूमकाल था, भूमि की वापसी। 84 में से 46 परगनों में आग फैल गई। अंग्रेज घबरा गए। गुंडाधुर एक छाया बन गया, जो हर पेड़ की ओट में था, हर पत्ते में फुसफुसाता था। लेकिन हर गाथा में एक विश्वासघात छुपा होता है। सोनू मांझी, उसका विश्वास पात्र, अंग्रेजों के लालच में फिसल गया। धन, पद, सत्ता के लिए उसने जंगल की आत्मा को बेच दिया। 25 मार्च 1910 अलीनार गांव। उत्सव, नशा, थकान। रात में ब्रिटिश हमलावर घुस आए, गोलियां बरसी। गुंडाधुर चिल्लाया, जागो, उठो, पर देर हो चुकी थी। तलवार हाथ में लिए वह जंगल की ओर भागा। नहीं, अपनी जान बचाने नहीं, बल्कि विद्रोह की आत्मा को बचाने। वह पकड़ा नहीं गया, कभी नहीं। 21 आदिवासी योद्धा शहीद हुए। माड़िया मांझी, जो इस विद्रोह का एक प्रमुख नेता था, को सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई। गांव में मातम फैल गया। ब्रिटिश फाइलें बंद हो गई। गुंडाधुर का कोई पता नहीं चला। कुछ कहते हैं वह ओडिशा चला गया, कुछ कहते हैं वह पेड़ बन गया, तो कुछ कहते हैं वह जंगल बन गया। क्या यह हार थी? नहीं, वन आरक्षण की सीमा आधी कर दी गई। आरक्षण नीति को रोका गया। गुंडाधुर का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। 2021-2022 सिलेगेर आंदोलन में युवाओं ने कहा, हम आज भी 1910 में जी रहे हैं। गुंडाधुर आज भी जीवित है और हमारे लिए, हमारे अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहा है। तो क्या गुंडाधुर मिट गया? नहीं, वह एक विचार बन गया, एक आत्मा जो हर नगाड़ी की थाप में गूंजती है, बस्तर की हवा में बहती है। अब सवाल है,
क्या आप उसे फिर से जिंदा करेंगे या इतिहास उसे फिर से चुपचाप दबा देगा?